बाय द वे, आई क्यों हो तुम यहाँ? मैं यहाँ क्यों आई हूँ? मैं यहाँ आई हूँ अपने पापा के कातिल को ढूंढ निकालने के लिए। अंजलि को जैसे ही अमन की तस्वीर के सामने रखा जाता है, अंजलि अमन की याद में घबरा जाती है। अंजलि जैसे ही अमन की तस्वीर देखती है, अंजलि के शरीर में अलग ही हलचल मचने लगती है, मानो अंजलि अमन को देखकर तड़प रही है। भला तड़प भी क्यों ना, क्योंकि अंजलि तो अमन से बहुत ज़्यादा प्यार करती थी। अंजलि चाहती थी कि वो अमन के साथ अपना सुखी जीवन बिता सके, लेकिन इनके जीवन की शुरुआत होने से पहले इनका जीवन नर्क बन गया। अमन, जो कि राजपूत परिवार को चला रहा था, राजपूत परिवार में एक हंसता खेलता अमन का भी छोटा सा परिवार था, वो पूरे तरीके से बर्बाद हो गया, केवल और केवल युवराज सिंह ठाकुर के चलते। युवराज सिंह ठाकुर ने एक ट्रक एक्सीडेंट के चलते अमन को पूरे तरीके से बर्बाद करके रख दिया। और ये ट्रक कोई मामूली ट्रक नहीं था, बल्कि ये ट्रक के अंदर भरी हुई थी बहुत सारी बारूद, और इसी बारूद के चलते पूरी ही कार के अंदर आग लग गई और अमन की मौत हो गई। हालांकि युवराज यहाँ पर अंजलि को मारना चाहता था, लेकिन अंजलि के बजाय अमन की मौत हो गई। युवराज को इस बात का दुख तो है कि राजपूत परिवार का वंशज मर गया, लेकिन इस वक्त तक युवराज भी क्या कर सकता था। हालांकि राघव सिंह राजपूत ने ठाकुर परिवार को कोर्ट से तो बेल दिलवा ली, लेकिन अब 21 साल बाद अंजलि की याददाश्त वापस आने वाली है, जहां पर अंजलि पूरे ही राजपूत परिवार को बर्बाद करके रख देगी। अंजलि ने 21 साल वेट किया है ताकि वो राजपूत परिवार को बर्बाद कर सके। 21 सालों से अंजलि व्हीलचेयर पर ही घूम रही है, और अब अंजलि को मौका मिला है तो अंजलि राजपूत परिवार को तो नहीं छोड़ने वाली है, साथ ही जो भी अमन का कातिल है उसको भी नहीं छोड़ने वाली है। हालांकि अभी तक अंजलि को ये पता नहीं चला है कि उसके पति का कातिल और कोई नहीं बल्कि युवराज है, लेकिन कुछ ही समय में अंजलि को भी ये सारी चीज़ें पता चल जाएगी। और जैसी अंजलि को युवराज के बारे में पता चलता है, उसके बाद अंजलि कुछ ऐसा करती है जिसे जानकर आपके पैरों तले ज़मीन खिसक जाएगी। तो आखिर अंजलि ने ऐसा क्या किया, आइए जानते हैं आज की इस वीडियो में। कहानी की शुरुआत होती है आरती से, जहाँ पर आरती कली के पास आती है और कली से कहती है कि कली मेरी मम्मी को मारने के लिए जितने भी गुंडे आए थे, वो सारे गुंडे तुम ही ने भेजे थे ना? मुझे पता चल चुका है कि तुम पूरे अवस्थी परिवार को बर्बाद करने पे तुली हुई हो। तुम मुझे मारना चाहती हो, मेरी मम्मी को मारना चाहती हो। आरती इस वक्त तक चीख कर कली को चिल्ला रही होती है, लेकिन कली के मानती नहीं है। वो कहती है कि मैंने तुम्हारी मम्मी को मारने के लिए कोई भी गुंडे नहीं भेजे थे, बल्कि मुझे तो पता भी नहीं है कि तुम्हारी मम्मी मर चुकी है। आरती कहती है कि कली जबान संभाल के बात करो, अभी मेरी मम्मी मरी नहीं है, अभी मेरी मम्मी मरने की हालत में है, और तुम ऐसी घिनौनी बातें करोगी ना तो मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लगेगा कली। आरती का दिमाग इस वक्त तक खराब हो जाता है और वो कली के ऊपर चीखने लगती है। वो कली को पूरे परिवार के सामने ज़ोर ज़ोर से चिल्लाती है, जिससे कली पूरे तरीके से बदनाम हो चुकी थी। कली का प्लान था कि वो आरती को वेद की ज़िंदगी से हटा दे, लेकिन कली एक अलग ही जाल में फंसती जा रही है। एक तरफ अंजलि के ऊपर गुंडों ने हमला कर दिया, जिससे अंजलि की हालत भी सीरियस है। दूसरी तरफ युवराज और महक की शादी में आरती को बुलाया जा रहा है, जहां पर सरेआम आरती की बेइज्जती हो रही है। आरती कहती है कि मैं इस बेइज्जती को बिल्कुल भी सहन नहीं करूंगी। उसी वक्त वहां पर राघव सिंह राजपूत आ जाते हैं, जो कि कहते हैं कली, आज हमारे घर में बहुत बड़ा प्रोग्राम है, और इस प्रोग्राम के अंदर तुम कुछ भी गलत चीज़ मत करो, तुम कुछ भी सीन क्रिएट मत करो जिससे हमारे प्रोग्राम के अंदर कुछ भी तकलीफ आए। इससे तकलीफ क्या आएगी, क्योंकि जो सच है वही मैं कह रही हूँ। आरती इस वक्त तक कहती है कि वेद जी, आपने मेरे को 2.5 करोड़ रुपए में तोल दिया, आप मेरी नीलामी लगाना चाहते हो। इतना ही कहकर आरती वहां से चली जाती है। रास्ते में ही आरती एक वेटर से टकराती है, जहां पर वेटर सारी ही कोल्ड ड्रिंक आरती के कपड़ों पर ढोल देता है। ये वही कपड़े थे जो कि वेद ने आरती को लाकर दिए थे ताकि आरती शादी के अंदर सज-धज कराए और अपने परिवार की एक अलग ही निशानी दे। लेकिन आरती की सारी ही ड्रेस खराब हो जाती है। उसी वक्त वहां पर सारिका आती है और सारिका आरती से कहती है, ओ नो आरती, तुम्हारी तो सारी ड्रेस खराब हो गई है, अब तुम्हारे पास तो और कोई कपड़े भी नहीं होंगे पहनने के लिए। ये जो कपड़े तुमने पहन रखे हैं ये भी तो वेद ने ला के दिए थे ना तुम्हें, अब तुम क्या पहनोगी आरती? वही तुम्हारे घिसे पीटे पुराने कपड़े पहनकर आ जाओगी। आरती कहती है कि यहाँ पर आपने मुझे इसलिए बुलाया था क्या, ताकि आप मेरी बेइज्जती कर सको? आरती कहती है कि मेरी मम्मी कहाँ है, कहाँ है मेरी मम्मी? सारिका बताती है कि तुम्हारी मम्मी ऊपर अमन के कमरे में बैठी हुई है, जाओ तुम्हारी मम्मी से मिल लो, तुम्हारी मम्मी के कमरे में जाकर कपड़े चेंज कर लो, और वही तुम्हारे पुराने घिसे पिटे कपड़े पहनकर आ जाना। और तुम्हारे पास है भी क्या, वैसे नए कपड़े तो तुम पर जमते नहीं हैं, ये सब अमीरों के चोचले हैं, तुम पे ये सारी चीज़ें कहाँ जमती हैं। खैर, इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर ही खत्म हो जाता है। बाकी आने वाली कहानी बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है। आप आने वाली कहानी को लेकर कितने ज़्यादा एक्साइटेड हो, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना। मैं मिलती हूँ किसी नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।